बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों को बहुत ही मज़े के बैंगनों वाले पकोड़े बनाने सिखाऊंगी। हमें कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पकोड़े बनाने के लिए हमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और 2 मैंने चुने मुन्ने से बैंगन लिए हैं, इनको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। 1 मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और 2 से 3 मैंने बड़ी तीखी करारी सी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने चुना मुन्ना सा काट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, और 1 टीस्पून मैंने सावा ज़ीरा लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जी मैंने नमक लिया है। इन तमाम चीज़ों को अब इसमें उंडेल देंगे और इनको दगड़ मगड़ करके फ़ौरन से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आपका दिल करे ऐसी चीज़ें खाने को, तो घर में जो भी पड़ी चीज़ें हैं जी बनाओ और हेल्दी तरीके से खाओ और खूब इंजॉय करो। तो जी अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं अभी इनको मिक्स कर लूँगी। और अभी इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, मज़े के बनेंगे। लो दसो जी, मैंने इसमें डाल दिया पानी और अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी बैंगनों की और बेसन की जंग होगी। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि स्पाइसेस अच्छे से यकजान हो जाएं। और ये ज़ोर ज़ोर से चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी तमाम चीज़ें अच्छे से हो जाए मिक्स, और ताकि हमारे पकोड़े भी मज़े मज़े के बने, चटखारेदार। ये देखिए जी, चम्मच की मदद से कभी इधर से कभी उधर से हिलाई जाएं। ये भाप पे डिपेंड करता है, जितना हिलाएंगे उतने ही आपके अच्छे पकोड़े बनेंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है सारा कुछ अच्छे से मिक्स। साइडों से भी अच्छे से प्याले को कर लें साफ़। रत्ती बराबर भी रिज़्क ज़ाया ना किया करें। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाए मटेरियल, ताकि पकोड़े हमारे अच्छे से सॉफ्ट बने। अगर आप पकोड़ों का मटेरियल हार्ड रखेंगे तो आपके पकोड़े भी बहुत ही सख्त फ्राई होंगे, तो खाने में मज़ा नहीं देते। ये देखिए जी, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। तो अभी ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया मसाला। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए जी, फ्राई पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में अपने सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब चम्मच की मदद से इसको ना फैला देंगे सारे पकोड़ों को। और मैंने बनाते बनाते ही ना अभी देख लें जी, जब पकोड़े बना रही हूँ तो बनाने के टाइम जो साथ साथ खाने का मज़ा है ना, वो तो अपना ही मज़ा है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, ताकि पकोड़े हमारे जले ना, बल्कि अच्छे से कुक हों। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सरसों के तेल में डीप फ्राई करके चीज़ें खाएं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ऑर्गेनिक ऑयल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा है। शुक्र अदा करें। कामयाबी जी, इनको पलट देंगे, इनकी साइडें चेंज कर देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी इस पकोड़ों को अच्छे से सेके लगे। अगर इनको अच्छे से सेका लगेगा तो तभी क्रंची होंगे और फिर ही खाने का मज़ा आएगा। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ये देखिए, तमाम साइडें चेंज कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर से इनकी साइडें चेंज कर रही हैं। पकोड़े जब भी फ्राई करें तो पकोड़ों के ऊपर ही रहें, क्योंकि ये गरीब पकोड़ों को सेका बड़ी जल्दी लग जाता है, और जिससे अगर थोड़े से भी ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं देंगे। अब इनको ऊपर से थोड़ा थोड़ा पोला पोला सा दबा दें, ताकि अंदर तक ऑयल अब्जॉर्ब हो और अंदर तक अच्छे से कुक हो। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें करोड़ों नेमतों से नवाजा है। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ मैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स ये पकोड़े बने हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप तब भी ये खा सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये मसले मसाइल पैदा करे। अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आपको जो लो 10 जी पकोड़े। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े होंगे तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी क्रंची से मज़े के और अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।